तो इसलिए अखिलेश के साथ उनका गठबंधन है 20% का। देखिए, जब मोदी जी की और योगी जी की योजनाएं धरातल पर आती हैं तो वो ये देख के नहीं आती कि तिलक लगा है कि टोपी चढ़ी है। हमें योजनाओं का लाभ लेना, नौटंकी नहीं चाहिए। योजनाएं सबको बराबर मिलती हैं तो सबका हितैषी वही व्यक्ति है जो योजनाओं का लाभ सबको दे रहा है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी मंदिर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्यों प्रियंका गांधी को मंदिर जाना पड़ रहा है, चंडी पाठ करना पड़ रहा है, क्यों केजरीवाल जी जो एक समय में कहते थे कि राम मंदिर की जगह शौचालय बना दो, पुस्तकालय बना दो, स्कूल बना दो, आज उनको राम मंदिर जाना पड़ रहा है, राम मंदिर की रेप्लिका के सामने पूजा करना पड़ रहा है। ये हमने देश की सोच को बदला है। सोच इसलिए बदली है क्योंकि हमने सार्थक रूप में विकास किया है। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, उनको क्या कहना चाहते हैं? ये वो लोग कह सकते हैं जिनको ये अमन चैन पसंद नहीं है। ये वो कह सकते हैं मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति कि जो हत्या करने के बाद AK-56 कंधे में रख करके और अखबारों में फोटो छपती है, वो मुख्यमंत्री उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब योगी सरकार आती है तो वो व्हील चेयर पे चल करके और जैसे ही जेल का दरवाज़ा खुलता है दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। ये उन लोगों को पसंद नहीं है। यही कानपुर है जहाँ पर दंगे हुए, पाठक जी को गोली मारी गई, कुछ नहीं किसी ने किया। और यही कानपुर है, एक भी दंगा कानपुर तो कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप खुद लिस्ट उठा के देखिए ना कि दंगाइयों को टिकट कौन दे रहा है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा ही बदल गया है कि नई हवा है, अब की बार दंगाइयों के साथ अखिलेश यादव का हाथ है। सबका साथ सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, उसी को लेकर चल रहे हैं हम। ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा सरकार। क्यों बीजेपी? भय और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश है सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि अब समाजवादियों के यहाँ जो होते थे कार्यक्रम होते थे सरकारी पैसे से, वो नहीं हो रहे हैं। ये सरकारी पैसा गरीबों के उद्यान में लगाया जाए। क्यों? इसलिए बीजेपी की मुस्लिम समाज हमारा खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है, बीजेपी सरकार में बढ़ सकता है। सुरेंद्र मैदानी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। सीसमऊ विधानसभा के विधायक हमारे साथ हैं। आपके विजय रथ को तो योगी जी ने रोक दिया है, देखिए मुसलमानों को भी बांट दिया है। अरे भाई, ये आपका कहना है। इरफान जी कहते हैं आप बड़े बवाली नेता हैं ना, आप कहते हैं कि विधानसभा में एक रूम दे दीजिए नमाज पढ़ने के लिए। मंदिर भी बनवाएंगे क्या? देखिए, मंदिर और चर्च और मस्जिद ये सब स्थायी होता है। हमने कोई चीज परमानेंट के लिए नहीं मांगी थी। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते? ना देगा ना दिया है, कभी नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी। आप अपनी बात में ट्विस्ट कर देते हैं कि कांग्रेस, बसपा, सपा, इनके अलावा कभी मुसलमान कहीं और नहीं गया। कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 10 में से 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। यहां की सभी विधानसभा सीटों पर बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, गंदगी, पानी, सीवर जाम की समस्याएं आम हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस बार भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के भरोसे अपना परचम लहरा पाएगी? इसे लेकर भी सियासी वार पलटवार जारी है। अवस्थी जी हैं, आर नगर विधानसभा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम सभी लोगों को सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेरी अपनी परंपरा है उस परंपरा में मैं आगे चलता हूँ। इसलिए लोग आपके जो विरोधी हैं वो कहने लगे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे। देखिए, ये तो विरोधियों की अपनी एक चाल है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे पूरे देश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकार की योजनाएं मिली वो सारी की सारी योजनाएं धरातल पर हैं, सभी जातियों के लिए हैं। और मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में न जाने कितना मुस्लिम समुदाय उनको आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर निकल चुका है। मुसलमानों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ। ये 80-20 की बात करते हैं, इनके पास में विकास नाम की कोई चीज नहीं। अगर विकास किया हो तो बताओ, ये 5 साल में केवल अखिलेश जी के। आप 20-20 करें तो ठीक है, वो 80-20 करें तो गलत। नहीं, हम जो कह रहे हैं, इन्होंने कोई विकास की बात नहीं करी। मैं कह रहा हूँ आपने 80-20 की बात की, आपने 80-20 की बात की। आप लोग 20-20 करें तो ठीक है, जनता कह रही है आप लोग 20-20 के साथ थे, ये 80 के साथ। जब ये 80-20 की बात कर रहे हैं तो हमने भी कह दिया है कि 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। यह कानपुर का नेहरू नगर चौराहा है, जहां चाय की चुस्कियों के साथ
लोगों के बीच सियासी चर्चा का ये संदेश सूबे की राजनीतिक मिजाज को पढ़ने का बेहतर जरिया बन सकता है। किसके साथ हैं इस बार आप लोग? हम लोग कमल के साथ हैं। कमल के साथ कह रहे हैं 2017 की हवा इस बार थोड़ी ना चल रही है। वही चल रही है, उससे ज्यादा तेज चल रही है। उससे ज्यादा तेज चल रही है। कह रहे हैं कि 80 और 20 का जो बंटवारा है उसमें 80 वाले संगठित होते नहीं है। कौन कह रहा है? लोग कहते हैं। नहीं, 20% वाले बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। 80% वाले फिट हैं, पूरे फिट हैं। 20% वाले बोले नहीं हो सकते फिट। अब उनके कहने से क्या होता है? किसके कहने से होगा? अरे उनके कहने से 80% का नाम बिखर जाएगा। लहर केवल भाजपा की है, राम जी की लहर चल रही है, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। जो विरोधी थे, जो आतताई लोग थे, जिनसे देश प्रदेश पूरा त्रस्त था, उनको बाबा जी के बुलडोजर ने शांत करा दिया है। अब की बार श्री राम की लहर चल रही है, बाबा महादेव की लहर चल रही है, और अब की राधे राधे भी होगा उत्तर प्रदेश में। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए सब कुछ कर दो, फिर भी उनको हम पे भरोसा नहीं है। लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास पे ही काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में आंधी चलेगी, 300 के ऊपर जाएंगे। दंगाइयों के साथ कौन खड़ा है? दंगाइयों के साथ जो खड़े हैं खुद ही अपने आप में दिख रही, पूरी जनता देख रही है कौन दंगाई है कौन क्या है। अब बाकी अब देखिए, बाबा जी का पूरा शासन चल रहा है, सब आदमी बाजार में, लोग महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, कौन नहीं सुरक्षित है। खुशनुमा माहौल चल रहा है। खुशनुमा माहौल चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, खुशनुमा माहौल चल रहा है। और हम तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी में जैसे हम कश्मीरी पंडितों की तरह जैसे वहाँ से पलायन करना पड़ा, और अगर इसी तरह की व्यवस्था रही तो आने वाले 10 साल में हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसा ना हो पलायन करना पड़े। तो इसलिए हम लोग बाबा जी के साथ हैं। जो दंगाई हैं वो दंगाई विचारधारों के साथ जाएंगे, हम लोग बाबा जी के साथ हैं। हम लोग राम राज्य वाले लोग हैं, तो हम लोग राम राज्य की ओर जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम राम राज वाले लोग नहीं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। पिछला इतिहास सपा का उठा के देख लीजिए, आम जनमानस को पता है कि 700 दंगे पिछली सरकार में अखिलेश के हुए थे, और बाबा जी की सरकार में एक दंगाई, कोई एक दंगा दिखा दीजिए आप एक रिकॉर्ड बताइए। जो सपा का यहाँ बात करना चाहे आ जाए डिबेट पे आपके, और ये बात कर ले। गलियों में कोई सुरक्षित नहीं था, कानपुर हमारा दंगों में जल रहा था। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का जो मुस्लिम भाई है, वो भी कहता है कि हम लोग आपके मोहल्ले में आ नहीं पाते हैं, दुकानदार आने से डरता है, बाहर का आदमी आ नहीं पाता है। कानपुर का व्यापारी व्यापार चौपट हो जाता है। अखिलेश की सरकार आने पे व्यापार की हालत खराब हो जाती है। ये बात कौन उठा रहा है? 20-80 की बात निकल के कहाँ से आई है? जब 20 पैसे तो घर में बैठे ना, बाजार में क्यों ले घूम रहे? 20 पैसे कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे साथ आना तो हमारे साथ जुड़े, हमारी विचारधारा जुड़े। तो आपने बता ही दिया ना कि 80 भी तो आया कहाँ से? 80 भी जब हम 80 हैं तो हिंदू राज तो हमारा हो ही गया। वो कह रहे हैं हम तो 20 हैं, एकदम संगठित हैं, 80 वाले हो नहीं सकते। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी संगठित होंगे। वो धर्म परिवर्तन पे विश्वास रखते हैं, हम लोग आम आदमी के परिवर्तन पे विश्वास रखते हैं। आतंकवाद पे विश्वास करते हैं, हम राम राज पे विश्वास करते हैं। नौकरियां मिल रही हैं, कितनों को नौकरियां मिली हैं, घरों घर मिले हैं, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली मिला है, पानी मिला है। आज कोई परेशान नहीं है, हर आदमी खुश है। कल हम 5000 कमाते थे, आज हम 10,000 कमाते हैं, वो भी सीना चौड़ा करके कमाते हैं। जो समाजवादी सरकार थी उसमें गुड्डों का क्षेत्र बटा हुआ था। इस चौराहे से उस चौराहे तक हमारी इस ठेलों वालों से वसूली होगी, इस चौराहे से इस चौराहे तक वसूली ये करेंगे। इसका समापन किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो मुसलमान भाई सुरक्षित है योगी जी की सरकार में। वो कहते हैं कि ये तो दंगा करवाती है। एक भी दंगा प्रदेश मेरे माइक मेरे कैमरे पर बोले कि दंगा करवाती है। एक भी आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप सच को उजागर करते। पूरे प्रदेश की 5 साल पूरे होने को एक भी दंगा अगर कहीं हुआ तो बताइए। फिर बाबा जी आ रहे हैं पूरी। बाबा जी का क्या? जय योगी जी, जय जय श्री राम। क्या भैया क्या कह रहे हैं बताइए? आएगी सरकार योगी महाराज की, क्योंकि तमाम चीज़ें जमीन स्तर पे दे दी हैं उन्होंने ना। आप चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना देख लें, चाहे उज्ज्वला योजना देख लें, 2000 रुपये देख लें, ई श्रम कार्ड देख लें, कहाँ डिलीवरी दी नहीं है उन्होंने। कोविड काल में कोई निकल के नहीं आया साफ सेवा करने। देश का पहला ऐसा गृह मंत्री है जिसने कोविड काल में आके दिल्ली के अंदर टेम्परेरी नर्सिंग होम बनवाने का काम किया। पूरे विश्व में नहीं कोई गृह मंत्री निकला होगा कोविड में। इतने वर्षों से आज तक हिंदू धर्म को पंथों में बांटा गया। किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों में बहना होता है, मुसलमानों में सैयद होता है, मुसलमानों में घोसी होता है। लेकिन जब हिंदू की बारी आती तो बताते हैं गुप्ता जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, ये ब्राह्मण महासभा है। इसलिए एक बात याद रखना, 800 वर्षों के बाद हिंदू ही इधर सम्राट मिला है।
इस व्यक्ति को जाने मत देना, वरना जीवन में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। कहा जाता है कि कभी कानपुर की मिलों में बजने वाले सायरन से यहां सुबह और शाम का अंदाजा लगाया जाता था। लंबे समय तक यह कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन बदलते हालात के साथ कांग्रेस के पैर कानपुर से उखड़ते चले गए। कानपुर के लोगों का सियासी मिजाज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें कानपुर का फेमस ठग्गू का लड्डू बाजार में दिखा। ये वही लड्डू है जिसका जिक्र हाल में कानपुर की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठग्गू के लड्डू क्या क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। सवाल है कि क्या 2022 में कानपुर के ठग्गू का लड्डू बीजेपी के लिए सियासी मिठास पैदा करेगी? आज कानपुर से इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में लखनऊ में। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।